आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय गुण स्थानों की व्याख्या। गुण स्थान किसे कहा जाता है? आत्मा जब क्रमबद्ध विकास करती है तो उसे गुण स्थानों का विकास करते हैं। ये गुण स्थान 14 है, यानी आत्मा की पवित्रता की 14 स्टेजेज है। जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाएगी उस तरह से उसकी जो है अवस्था ऊपर से ऊपर स्टेप बाय स्टेप चढ़ती जाएगी। तो हम जो है उन 14 गुण स्थानों को एक एक स्टेप को जो है वो देखते चलेंगे कि किस तरीके से आत्मा जो है विकास करती करती सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है, अपने अस्तित्व को प्राप्त होती है और शाश्वत सुख को प्राप्त होती है। शाश्वत सुख वह स्थिति होती है उसके बाद में दुख आता ही नहीं है। उस समय में आत्मा अशरीरी होती है, सिद्ध शिला में भगवान बन करके फॉर एवर विराजमान हो जाती है और इस 84 लाख के जन्म के चक्कर में नहीं आती है। 84 लाख का जो जन्म का चक्कर है यही दुख का कारण है। जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। आपको हम बतावें कि जब आत्मा जन्म लेती है और माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकती है, तब जो है वह जीव जो है घुटन महसूस करता है, खट्टी मीठी जो है माता की डकारें देखता है, अंधकार होता है, गंदगी होती है, बदबू होती है। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे माँ के पेट से जल्दी बाहर निकालो, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा, कभी भूलूँगा नहीं। लेकिन वही जीव जब माँ के पेट से बाहर आता है और बाहर के वातावरण का जो माया जाल है उसके अंदर वह भी जो है मिल जाता है, डूब जाता है, एक मेघ हो जाता है, एकाकार हो जाता है और वही घोड़ा वही मैदान वो भी वैसा ही करने लग जाता है और फिर पुनः नए कर्मों का बंध करता है और यह साइकिल, ये प्रक्रिया चलती रहती है, जन्म जन्मांतर से चल रही है। तो हम पहला गुण स्थान लेते हैं, वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है। यानी कि उस गुण स्थान में देखिए 14 गुण स्थान के अंदर जीव वही है, उसकी क्रमबद्ध हम पवित्रता की बात करते हैं कि कितना कितना वो प्योर होता है, कितना कितना प्योरिटी की बात करता है। जैसे कि सोना होता है, वो जैसे कि जो है वो 10 कैरेट का, 12 कैरेट का, 14 कैरेट का, 16 कैरेट का, 18 कैरेट का, 20 कैरेट का और 22 कैरेट का और 24 कैरेट का होते होते शुद्धि होती है। ठीक उसी तरह से हमारा एक गुण स्थान से 14 गुण स्थान तक हमारी प्योरिटी की वजह से डेवलपमेंट होता है। ये आत्मा का डेवलपमेंट है, ये जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति का डेवलपमेंट है, ये ब्लिस का डेवलपमेंट है, ये मुक्ति का डेवलपमेंट है। इसको इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज है, ये गुण स्थानों के माध्यम से होता है। पहला जो है वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, यानी उसकी दृष्टि मिथ्या होती है, उसका ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म युक्त होता है। तो वो यथार्थ को यथार्थ नहीं समझता है, साधु को असाधु, असाधु को साधु, मुक्त को अमुक्त, अमुक्त को मुक्त समझता है और जो है संसार को
मुक्ति और मुक्ति को संसार समझता है, सब चीज को उल्टा समझता है, जिसको हम कहते हैं झूठ की परिभाषा दे सकते हैं। इसीलिए वह जीव लंबे समय तक जो है प्रथम गुण स्थान के अंदर रहता है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान रहता है। देखिए, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में भी दृष्टि तीन तरह की होती है। एक तो होती है सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि, एक मिश्र दृष्टि, यानी वो सम्यक भी है और असम्यक भी है। सम्यक दृष्टि जब हो जाता है, जीव जो है पांचवें गुण स्थान में सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद के अंदर वह प्रगति करता ही रहता है, क्योंकि उसके मुक्ति की नींव लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन को स्पर्श कर लेता है तो वो जीव निश्चित रूप से अर्ध पुलकर परावर्तन, यानी किसी न किसी समय है वो मोक्ष में अवश्य जाएगा। तो ये तीन दृष्टियों में से वो जो है मिथ्या दृष्टि का होता है, लेकिन क्या है उसमें दृष्टि तीनों ही रहती है, पर वो उपयोग जो करता है वो मिथ्या दृष्टि का करता है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि रहता। और वो बाई चांस थोड़ा सा उसके अंदर प्रोग्रेस होती है, तो सम्यक दृष्टि का स्पर्श करता है तो पहले गुण स्थान से बाहर आता है। दूसरा गुण स्थान है वो स्वास्वादन गुण स्थान। स्वास्वादन जो है गुण स्थान दृष्टि होती है कि 12वां गुण स्थान जो उपशम मोहनीय कर्म का होता है, वहाँ से जो जीव गिरता है, यानी सांप चीड़ी का जो खेल होता है, सांप काटता है तो जाकर के पूंछ की अवस्था में आ जाता है। ये पूंछ का जो स्थान है वह तो पहला गुण स्थान है, लेकिन पहले गुण स्थान में पढ़ते पढ़ते वो स्वास्वादन गुण स्थान, उसको स्वाद रहता है, उसको सम्यक्त्व का स्वाद रहता है। उस स्वाद के कारण पुनः वो प्रगति करता है। इसके अंदर दो धारणाएं हैं। जो दिगंबर परंपरा की धारणा है कि व्यक्ति प्रयास करे और वो 11वें गुण स्थान से दूसरे जो स्वासाधन गुण स्थान से जो मिथ्या दृष्टि में आया वो पुनः प्रयास करके और वो तीसरा चौथा करता करता वापस जो है 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी ले सकता है। श्वेतांबर परंपरा कहता है कि वह शुद्ध तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन वो 3 भवों के उसी भव में वो मुक्ति यानी वापस क्षपक श्रेणी ले ही सकता, दूसरे भव में तो क्षपक श्रेणी ले सकता है और अधिकतम 3 जो है वो भव में तो लेता ही है। तो स्वास्वादन गुण उसको स्वाद होता है। तीसरा ये जो है दूसरा है ये तो 6 वाली का मामूली सी छोटा सा समय होता है। तीसरा होता है मिश्र गुण स्थान। ये जो गुण स्थान होता है ये मिश्र गुण स्थान तो अंतर मुहूर्त का होता है। इसके अंदर उसको शंका रहती है कि आत्मा है, कभी वो सोचता है नहीं है, कभी सोचता है नहीं है नहीं, ये शंका की अवस्था रहती है, अंतर मुहूर्त होती है। और चौथा जो गुण स्थान होता है वह स्थान व्रतावर्ती गुण स्थान, यानी कि वो उसके अंदर जो है वो व्रत भी होता है। चौथा गुण स्थान होता है उसके अंदर जैसे कि देवता वगैरह होते हैं वो उस गुण स्थान में जाते हैं और ये गुण स्थान काफ़ी लंबा होता है और उसके अंदर जो है व्रत नहीं कर सकता, वो व्रती नहीं हो सकता है, इसीलिए ये अव्रत गुण स्थान कहलाता है। चाहे सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ जो है जीव भी जो है चौथे में आ जाता है तो वो वहाँ पर व्रत नहीं कर पाता है। तो जैसे देवगति का जीव होता है तो ये जो है अव्रत गुण स्थान हो गया। और उसके आगे चलें तो व्रतावर्ती गुण स्थान 5वां गुण स्थान आता है। तो ये भी लंबा गुण स्थान है। चौथा, 5वां, 6ठा तीनों ही लंबे होते हैं। 5वें गुण स्थान के अंदर श्रावक लोग रहते हैं जो व्रतावर्ती होते हैं कि वो व्रत भी करते हैं अव्रत भी करते हैं, यानी कि जितने समय तक
वो संयम में रहते हैं, वो उनका व्रत है, और जितने समय में असंयम में रहते हैं वो उनका अव्रत है। यानी कि वो अनुवृत्ति का जो है वो ये 5वां गुणस्थान होता है व्रतावृत्ति का। और छठा गुणस्थान है ये सन्यासी का, ये साधु का है कि चौथा, पांचवा, छठा है, और पहला सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में चौथा, पांचवा, छठा ये भी बड़े होते हैं। तो ये जो छठा जो होता है साधु का गुणस्थान होता है। जब व्यक्ति सन्यासी हो जाता है तो पूर्ण रूपेण अहिंसक हो जाता है, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं है, वो सारा जो है वो व्रत को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण व्रतेन हो जाता है, वो 9 कोटिक त्यागी होता है। और 5वें गुणस्थान वाला 6 कोटिक होता है, अनुवृत्ति छठे वाला 9 कोटिक होता है, तो वो गुणस्थान कहलाता है छठा। फिर छठे गुणस्थान से अप्रमत संयत गुणस्थान 7वां होता है कि ऐसा जीव जिसने कि व्रत कर लिया, साधु बन गया और उसके बाद में अप्रमत हो जाता है। ये भी अंतर्मुहूर्त का होता है। अप्रमत की अवस्था अभी बहुत कम आती है। हमारा जो ये भारत क्षेत्र है उसमें अधिकतम छठे गुणस्थान तक ही जीव रह सकता है, 7वें में क्षणिक जाता है। 7वां गुणस्थान ऐसा है कभी अप्रमत हो गया तो तुरंत वापस जो है प्रमत्त गुणस्थान जो छठा है उसमें आ जाता है। तो 7वां अप्रमत्त गुणस्थान होता है, अंतर्मुहूर्त का होता है, और अभी यहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। लेकिन जब वापस तीसरा आरा हो जाएगा, यानी जब तीर्थंकर विराजमान होते हैं, तो वह समय जो है मुक्ति का समय होता है, अच्छे गुणस्थानों का समय होता है। तो अभी तो हमारा जो है अवसर्पिणी काल का जो है ये 5वां आरा चल रहा है, यहाँ कोई तीर्थंकर विराजमान नहीं है, और महाविदेह क्षेत्र में तो हमेशा चौथे आरे जैसा चलता है। तो अभी 7वां जो है गुण स्थान करीब करीब बंदी मानिए, तो वह जो है वापस 5वां जाएगा। 21,000 वर्ष पूरा होने पर छठा 21,000 पर, उसके बाद में वापस प्रथम जो है वह हमारा उत्सर्पिणी का होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरे के अंत से चौथे के अंत के बीच में जो आते हैं वो सारा जो है तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। उस समय के अंदर जो है ये हमारा 8वां गुणस्थान जो है प्रकट होता है। 8वें गुणस्थान के अंदर क्षपक श्रेणी आती है, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, मुख्य पॉइंट होता है। और कोई जीव जो 8वें 9वें 7वें छठे के बाद 7वां 8वां जो है 8वां गुणस्थान के अंदर जब क्षपक श्रेणी ले लेता है तो वह इस औदारिक शरीर के अंदर ईश्वर का रूप हो जाता है। यानी कि वह निश्चित रूप से उसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। शपक होता है वो सब चीज़ को क्षय करके जाता है। और दूसरी श्रेणी जो 8वीं में से निकलती उपसम श्रेणी होता है, वो दबाता, कंप्रेस करता, दबाता जाता है, उपसम करके जाता है, जो कि थोड़ा सा जो है वापस वातावरण मिलने पर भड़क भी सकता है। तो क्षपक श्रेणी वाले ने 8वीं ली, वो 9वां 10वां पार करते हुए 11 के अंदर जो है वह नहीं जाता है, क्योंकि वह उपशांत मोह की श्रेणी होती है, उसमें वही जाता है जो कि उपशम श्रेणी लिया हुआ होता है 8वें के अंदर। तो वो गिर कर के और वापस 11 में से जो दूसरे में होता हुआ पहले में आ जाता है। तो उसको छोड़ करके एक शपक श्रेणी वाला जो है 9वां 10वां करके 12वें में आता है। 9वां 10वां 11वां 12वां सब अंतर मुहूर्त है। 12वें में आने पर मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है संपूर्ण रूप से, और वह वीत राग बन जाता है। कर्मों का राजा, कर्मों का सेनापति, मोहनीय कर्म का नाश हो गया। इसका मतलब है कि वह जो है वीत राग हो गया, उसके अंदर अब जो है वो राग द्वेष समाप्त हो गए।
तो 12वां गुण स्थान से जो है अंतर मुहूर्त का 13वां गुण स्थान होता है, वो भी अंतर मुहूर्त से आता है। तो 13वें गुण स्थान के अंदर पहुंच करके वीतराग जीव है केवल ज्ञानी बन जाता है। केवल ज्ञानी भूत भविष्य वर्तमान सबकी जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने वाला बन जाता है। तो वो ऐसा हमारा 13वां गुण स्थान होता है। 13वां गुण स्थान फिर लंबा है। लंबे गुण स्थान में सबसे लंबा है वो पहला गुण स्थान, वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान होता है। दूसरा जो है चौथा, पांचवा और छठा है, ये लंबे रहते हैं। चौथे में देवता रहते हैं, 33 सागरों पम की अवस्था के रहते हैं। और पांचवा का जो है श्रावक का होता है, यह भी लंबा होता है। छठा साधु का होता है, यह भी लंबा होता है। और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो है ये सारा जो है अंतर मुहूर्त के होते हैं। और 13वां गुण स्थान पुनः जो है काफ़ी लंबा होता है। जैसे भगवान महावीर 30 वर्ष तक केवली रहे, और भी तीर्थंकर है वो लंबे समय तक जो है केवली रहे। तो 13वां गुण स्थान लंबा होता है। और 13वां गुण स्थान जब आयुष्य संपन्न हो जाता है ऐसे केवल ज्ञानी का, ऐसे तीर्थंकर का, तो वह 14वां गुण स्थान जब प्राप्त करता है तब शैलेशी अवस्था आती है। और जो 13वां गुण स्थान है वो सहयोगी केवली कहलाता है। और 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली यानी अ, उ, री, ली, रंग, ये 5 अक्षर बोले जितने में वो काया का व्युत्सर्ग हो जाता है। पहले मन का व्युत्सर्ग होता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग होता है, और फिर काया का व्युत्सर्ग 2/3 काया लेकर के, और वह जीव जो है मुक्ति में सिद्ध शिला में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाता है। ये तो एक रूपक रूप में अवगाहना है, वास्तव में तो अमूर्त होता है, उसकी कोई अवगाहना नहीं होती है। लेकिन ये जो है वो रूपक दृष्टि से 13वें गुण स्थान की दृष्टि से मानी गई है। 2/3 अवगाहना उसकी जो है मुक्ति में, और जो है वो सिद्ध शिला में होती है। तो सिद्ध शिला में जाकर के वो भगवान बन करके और हमेशा हमेशा के लिए वो विराजमान होते हैं। परमानंद की स्थिति आ जाती है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद होता है, वो सच्चिदानंद बन जाता है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का अर्थ ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद उसका लक्षण हो जाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य सच्चिदानंद को प्राप्त करना, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। शाश्वत सुख वो होता है कि जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है, इसको मुक्ति कहते हैं। साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज आदि बोला जाता, उस अवस्था को प्राप्त 14वां गुण स्थान में जाकर के प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये सब गुण स्थानों की व्याख्या है, ये हमारी आत्मा की प्योरिटी पर होता है। आत्मा की प्योरिटी का अर्थ ये हुआ कि हमारी आत्मा ये शरीर व्यापी है। जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा शरीर व्यापी है। शरीर के बाहर जो है वो 1 सेंटीमीटर भी आत्मा नहीं रहती। इसीलिए जो आत्मा की प्रेजेंस का हमको सुख दुख दर्द होता है वो शरीर के अंदर ही होता है, शरीर के बाहर नहीं होता है। ये आत्मा की अवस्थिति का कारण होता है। और जो है इसके आत्मा के एक चैतन्यमय जो परमाणु हैं, एक एक परमाणु के ऊपर असंख्य असंख्य कालाणु यानी कर्म के परमाणु चिपक जाते हैं और उनको स्पेस पॉइंट बोला जाता है। तो वो चतुस्पर्शी होते हैं जो कि हमारे इस ब्रह्मांड से ही आते हैं। ब्रह्मांड में 2 तरह के परमाणु होते हैं, अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी। अष्टस्पर्शी जो परमाणु से पिंड बना होता है वो आँखों से दिखाई देता है, जैसे मकान है, रेलवे है, पटरी है, हेलीकॉप्टर है और नाव है, जितने भी टेबल है, कुर्सी है, कैमरा है, ये सब अष्टस्पर्शी होते हैं। चतुस्पर्शी होते हैं
वो विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल कहे जाते हैं, तो वो हमारा कर्म शरीर, कार्बन शरीर है, उसके माध्यम से जो है ये होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कार्बन शरीर है, उसमें जो हमारे कर्मों का जो है वो जड़ना चालू हो जाता है, जिसको कि निर्जरा कहा जाता है। जब कोई मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति होती तो जड़ना चालू हो जाता है और या अज्ञान का नाश करने लग जाते हैं तो निर्जरा होती। निर्जरा का मतलब कर्म शरीर है, वो जड़ता जड़ता पतला हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में यह एक शब्द आता है कि पतली पाड़। गुरु शिष्य को बार बार यही कह रहे हैं, पतली पाड़ने का अर्थ ये है कि तुम्हारा कार्बन शरीर है, उसको हल्का करो, हल्का करो, हल्का करो। जिस तरीके से एक मोटा व्यक्ति होता है तो सभी उसको राय देते हैं कि शरीर का वजन घटाओ, उसको हल्का करने की बात कहते हैं। तो अध्यात्म के अंदर, मुक्ति के मार्ग के अंदर जो है वह उस कर्म शरीर को पतला करना, पतली पाड़ पतला करना होता है। इतना पतला करना होता है कि वह कार्बन शरीर धीरे धीरे अध्यात्म की साधना करते करते वो अकर्ता पद पर, यानी वो अंतरात्मा पद पर बैठ करके, और ये समस्त जड़ पदार्थ को आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ ज्ञान है, कार्बन शरीर, उसको शून्य कर दिया जाता है। एक भी परमाणु फिर आत्मा के साथ में नहीं रहता है। तो ऐसी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनती है और पुनः जो है संसार में 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने वह नहीं आती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गुण स्थानों की व्याख्या जो है, उस व्याख्या का मूल उद्देश्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना, और स्नेह पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक क्रमिक प्योरिटी करते करते आगे बढ़ना। ये सारा प्योरिटी पर अवस्थित है। और प्योरिटी जब होती है तो क्या है कि वह धीरे धीरे आत्मा जो है मुक्ति की ओर आगे से आगे प्रयाण करने लग जाती। तो अब जो है प्रश्न ये है कि हमारे गुण स्थानों की प्रगति यानी डेवलपमेंट हम कैसे करें। तो उसके डेवलपमेंट करने के लिए आपको कुछ सूत्र दिए जाते हैं। सबसे पहला सूत्र तो ये है कि नए कॉज नहीं पड़े, तो नए कॉज प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा जब कॉजेज डाले जाते हैं तो नए कॉज कब नहीं पड़ेंगे, जबकि जो है हम नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, यानी किसी भी तरह का जो है हमारा ऑनरशिप नहीं होती। और हमें ये चिंतन करते हैं कि हम तो इस जो है प्रकृति के यूज़र हैं, इस प्रकृति के सफरर हैं और इस प्रकृति के कुदरत के गेस्ट हैं। जब ये चिंतन किया जाता है तो निमित्त मात्र होता है। कोई भी प्राणी निमित्त जब बनता है, नए कॉजेज पढ़ने बंद हो जाते हैं। इसीलिए जो है इसको कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना। ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब ये है हमारा पुण्योदय और ज्ञान देने वाले का पुण्योदय। हम निमित्त बनते हैं, ज्ञान देने वाला निमित्त बनते हैं। वो हमारे भीतर एक प्रज्ञा जागृत करते हैं। यानी प्रज्ञा जागृत कब होती है, जब अनंतानुबंधी कषाय जो है वो भस्मीभूत किया जाता है, तो हमारी आत्मा में से एक उसकी सत्ता बाहर निकलती है जिसको प्रज्ञा कहते हैं। और प्रज्ञा जो है मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, वही चेंज लाती है, वही आपको जो है अंतरात्मा पद पर बिठा करके और आपकी मॉनिटरिंग करती है। और वो बार बार आपको, अगर आप जो आपका भुगतान चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर और कभी उसके साथ स्पर्श हो जाए, कभी उसके साथ जुड़ जाए, तो जुड़ते ही वह आपको अलग करती है। यानी प्रकृति और पुरुष को कभी भी जो है प्रज्ञा जुड़ने नहीं देती है। ये प्रज्ञा का जब रोल चालू हो जाता है
तभी जो है हमारा जो है ये सारा 14 गुण स्थान का स्टेटस बढ़ता जाता है। तो इसके लिए जो है हमारा तीसरे गुण स्थान के बाद चौथे का विकास, और चौथे के बाद में मुख्य रूप से 5 में से जो है हमारी ये प्रज्ञा जागृत होती है, और 5 में से छठे में आगे से आगे प्रज्ञा चलती रहती है, और क्षपक श्रेणी जब आती है तब प्रज्ञा प्रकाष्ठा पर होती है, यानी प्रज्ञा है एकदम निर्मल हो जाती है। फिर वह कोई तरह की गलती को स्वीकार नहीं करती है। तो उसके बाद तो फिर वो वीतरा कहिए, केवल ज्ञानी कहिए, वहाँ की यानी आत्मा के स्पर्श की स्थिति तक आ जाती, आत्मा के पहचान की स्थिति तक आ जाती। तो भाई और बहनों, ये सारा गुण स्थान है आत्मा की प्योरिटी पर आधारित है, उसका क्लासिफिकेशन है स्टेप बाय स्टेप, वो हमें सीखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिलमिल करके हम स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।